है कि हस्बैंड को मर्डर हो ही गया है तो आप क्यों जी रहे हैं, आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए। एसपी साहब बोल रहे थे। हाँ, एसपी सर बोले थे, अशोक मिश्रा सर बोले थे 30 मार्च। ये तो नहीं किया है, देखो इसके मोबाइल में कुछ भी नहीं है। अरे भाई उसके मोबाइल में रहे ना रहे, इसके मोबाइल में तो है ना सारा एविडेंस, वो तो डिलीट कर लिया सारा कुछ। तो बोलते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे बेटा, तुमको उनको मार दिया, कैसे रहोगी जो बढ़िया से रहना जैसे भी। मिश्रा जी को मैंने लगातार फोन लगाया 2-3 दिन पहले, लेकिन ना तो वो फोन उठाते हैं, ना तो वो कॉल बैक करते हैं, ना तो वो बात करते हैं। हो रहा है लेकिन हम कैसे बोले, 1 साल बीत गया इस घटना को, कैसे इंसाफ हमको मिलेगा, यही हम सोचते रहते। सब लोग प्रशासन कहते बिहार के प्रशासन सशक्त हैं, लेकिन कभी हमको प्रणाम, आप देख रहे हैं उम्मीद भारत, मैं हूं वकील कुमार बादल। देखिए अभी हम महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक मीना वानवी जी के पास में है। आए दिन यहाँ पे ऐसे तमाम घटनाएं जो आती रहती हैं खासकर महिला को लेकर, तो क्योंकि बिहार में महिला आयोग अब रहा नहीं, पहले थी कुछ घपलाबाजी, कुछ इधर उधर उल्लू जुल्लू लोगों के वजह से महिला आयोग खत्म हो गया, ताकि वहाँ पे महिला आयोग जब रहती थी तो वहाँ महिला लोग अपने समस्या को लेकर जाते थे, लेकिन अब रहा नहीं थी। इसलिए बहुत ज़्यादातर लोग महिला जो है बिहार की और कहीं ना कहीं देश से भी इनको फ़ोन आता है कि जो महिलाएं पर शोषण होता आ रहा है, वो इनके लेकर बहुत सारे फ़ोन आते हैं और कॉल भी आते हैं, और जितना हो पाता है ये सुनवाई करते हैं। देखिए वही फिर से एक घटना जो है एकंगर सराय नालंदा जिले का है। एक लड़की जो है वो प्रेम प्रसंग का मामला है, समझिए जरा सा कि शादी जो है शादी किए थे, लेकिन ये प्रेम प्रसंग ये ऐसा नहीं कि कुछ अनाप शनाप है। बाकी समझिए बात को कि जो शादी है, शादी इन्होंने किया और सही से परिवार में सही रजामंदी से रह रहे थे। इनका जो हस्बैंड थे वो किसी मतलब बिजनेसमैन थे या फिर किसी तरह का उनका बिजनेस था। इस कारण से कहीं ना कहीं उनको जो है पैसा का जो लेन देन होता है वो करा करते थे, लेकिन उस बीच में इनके साथ में एक बहुत बड़ा घटना घट गया कि जिसको पैसा दिए से उनसे मांगे थे पैसा वापसी नहीं होने के बीच में उनकी जो है हत्या कर दिया। और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ के एसपी डीएम सबको गुहार लगा रहे हैं, यहाँ तक कि आज पटना में मीना वानवी मैडम के पास में आ गई है गुहार लेकर। लेकिन अभी गुहार की बात ये है कि अभी तक वहाँ की प्रशासन जो है सजग नहीं है इस मामले को लेकर। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था एकदम कायम है, तो कानून व्यवस्था कहाँ कायम है ये देखने के लिए आपको मिलेगा। जरा देखिएगा, मैं बात करता हूँ उस पीड़ित परिवार से। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया रानी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? नालंदा जिला फगनी पर मेरा गांव है, एकंगरसराय थाना पड़ता है। क्यों आई है बिना मैडम के पास? मेरे हस्बैंड को मर्डर कर दिया गया और इसमें थाना प्रभारी डीएसपी कोई प्रशासन कुछ इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इंसाफ दिलाने के, हम इंसाफ लेने के लिए यहाँ आए। क्या हुआ था जो मतलब इस तरह की घटना घट गया? कहेंगे तो मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे गोलू, वो मतलब पैसे लिए थे उसी दिन, मतलब पैसा लेने लिए थे तो वो पैसा मांग रहे थे मेरे हस्बैंड, काफ़ी दिन हो गया था तो मांग रहे थे, तो वो पैसा मतलब मांगे तो वो बोला कि ये ठीक है जो हम 5 दिसंबर 2021 को दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड 6:01 में कॉल किए 5 दिसंबर 2021 को, तो कॉल किए तो वो बोला कि जे भैया आधा घंटा वेट कीजिए, पटना से लड़का चल दिया है, पैसा आपको दे देगा। तो वो वेट किए, आप आधा घंटा के बजाय 45 मिनट वेट किए। उसके बाद कॉल किए गोलू के पास तो कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो रिस्पांस नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड सोचे कि अब ये मतलब आज पैसा नहीं देगा, तो वो फिर सोचे कि अब जाते हैं, अब क्या करेंगे। तो उसी घर जा रहे थे, उसी दरमियान में मतलब रास्ते में ही गांव के रास्ते मतलब रोड है, उसी रोड में मतलब 6 गोली मारकर हत्या किया गया था। और 3 गोली लगा था तो भी मेरे पास फ़ोन किए थे कि जो मतलब बेटा मेरे को गोली मार दिया, जो 3 गोली कमर में, इतना मुझे पापा को जल्दी से गाड़ी लेके भेजवाओ। लेकिन मतलब हम उतना ही बोले तो सोफे पर रखा फ़ोन था, उठा के किए बात, और दीदी के पास गए हम अपने मतलब ननद के पास, तो वो बोले कि जे दीदी देखिए ना उनको गोली मार दिया। तो दीदी बोले कि जो कुछ नहीं होगा प्रिया, जो मतलब उसको कुछ नहीं होगा, जो तो कुछ नहीं होगा। तो हम जो करो ना फ़ोन उसको, जो तो हम किए फ़ोन तो भी किए तो बोलते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे बेटा, जो हमको मार दिया, कैसे रहोगी जो बढ़िया से रहना जैसे भी रहना। इतना जो हरीश भैया हम आ रहे हैं उनको हम बता देंगे, हम पूछे तो कौन मारा, तो इतना बोले थे, लेकिन वो भी आदमी एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए और पुलिस प्रशासन जब मेरे पास डीएसपी है सब गोलू को आमना
आमना सामना पूछताछ करवाए तो एक भी बात एक्सेप्ट नहीं मतलब गोलू करता है। और वो डीएसपी सर थे और हम भी वहाँ पे सामने थे। गोलू काँप रहा था। एक बात, मेरे हस्बैंड के फ़ोन में एविडेंस था लेकिन उसके फ़ोन में कुछ एविडेंस नहीं है। अच्छा, ये पहली बार आपके हस्बैंड और गोलू के बीच में इस तरह की बात, पैसों को लेकर लेन देन की बात हुई थी, या पहले भी हुआ था? पहले से गोलू से मतलब गोलू हमेशा मेरे हस्बैंड से पैसा लेन देन करते रहता था। तो फिर देता था कि वही पैसा के देता भी था और लेता भी था। तो फिर पिछले बार जो लिया तो वो दे दिया, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो वो लॉकडाउन में ही शादी किया। तो शादी के समय से वो लेते गया, धीरे धीरे वो 11 लाख अमाउंट हो गया। उसी अमाउंट को लेने के चक्कर में मेरे हस्बैंड चले गए। और थाना प्रभारी डीएसपी सर और एसपी सर जो भी है, मेरे हस्बैंड जैसे भी थे, ठीक है, वो थाना प्रभारी डीएसपी सर एसपी सर बोलते हैं कि आपके हस्बैंड ऐसे थे, चरित्रहीन थे, पैसा वसूली, जैसे भी थे हम मानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो नहीं ना थे। वो जैसे भी थे, मेरे हस्बैंड को तो जगह हत्या किया गया, तो उसको तो हमको इंसाफ चाहिए। तो मतलब क्या बोल रही हैं एसपी साहब? एसपी सर जब हम गए थे, मतलब 4 बार गए उनके पास, हर मतलब जब घटना घटा तो 20 दिसंबर को गए सबसे पहले बार एसपी सर के पास। तो उस समय हरिप्रसाद सर थे। तो उसके बाद फिर गए तो फिर उस समय हरिप्रसाद सर चले गए थे एसपी, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई थी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो फिर वो अशोक मिश्रा सर आए तो उनके पास भी 2 बार गए। फिर तीसरा बार जब उनके पास गए तो वो बोले ना कि जाइए ना, आप के हस्बैंड को मर्डर हो ही गया है तो आप क्यों जी रहे हैं, आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए। एसपी साहब बोल रहे थे? हाँ, एसपी सर बोले थे, अशोक मिश्रा सर बोले थे। 30 मार्च 2022 को बोले थे। फिर तो हम क्या, उस दिन से फिर हम सबके पास गए, फिर हाई कोर्ट भी किए हैं सर। तो मतलब हाई कोर्ट में तो 2 बार ऑर्डर सीट मतलब आया है, लेकिन उससे जब ऑर्डर सीट इस बार 13 दिसंबर तक था तो सब लोग फरार हो जाते हैं। और जब थाना प्रभारी डीएसपी सर से बात करेंगे तो बोलेंगे कि आपका काम हो रहा है, लेकिन हम कैसे बोले, 1 साल बीत गया, इस घटना को कैसे इंसाफ हमको मिलेगा, यही हम सोचते रहते। सब लोग प्रशासन कहते बिहार के प्रशासन सशक्त हैं, लेकिन कभी हमको दिखने को नहीं मिल रहा है अरेस्ट सर। अभी तक कोई नहीं हुआ? किसी की नहीं हुई है ना, किसी की गिरफ्तारी। हम ही को उल्टे बोल दिया जाता है कि जो हो रहा है काम, जो आप ही का एक केस है, जो हम आपका केस देखें, ये डीएसपी सर भी बोलते हैं और थाना प्रभारी भी बोलते हैं। अच्छा। और एसपी सर तो बोले कि सुसाइड ही कर लीजिए आप। सुसाइड करने के लिए एसपी साहब बोल दिए? हाँ। क्या नाम है एसपी साहब का? अशोक मिश्रा। अभी ये पोस्टेड वही है? हाँ, नालंदा में ही पोस्टेड है। नालंदा। जरा समझिए, एसपी साहब बोलते हैं कि आपके पति का मर्डर हो गया तो आप भी सुसाइड कर लीजिए। जरा समझिए एसपी साहब, आपको किस लिए जनता बैठाई है, सरकार किस लिए बैठाई है? जब आप जनता का सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर आप ही भक्षक बन जाइएगा तो आपके से फरियाद लेकर कौन जाएगा? किस लिए बैठे हैं? आपका परिवार नहीं, आप उस परिवार का दुख दर्द नहीं समझते क्या? आपके परिवार आपके बेटे के साथ में हो, आपके घर में हो, तब समझिएगा इस बात को। जरा समझिए किस लिए बैठाया। आप जैसे निकम्मे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जनता का उम्मीद जो है खत्म हो जाता है। और इस परिवार को आप बोल रहे हैं कि आप भी सुसाइड कर लीजिए। बेशर्म, हम बोलते हैं बेशर्म आपको। अगर आप ऐसा शब्द बोले हैं तो हम बेशर्म बोलते हैं। हम यहाँ से चिल्ला के बोल रहे हैं आपको जो भी करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन बेशर्म हम बोलते हैं आपको कि आपको शर्म आनी चाहिए। और जितना जल्दी हो सके वर्दी उतार कर रख दीजिए अपने घर में, सरकार को सौंप दीजिए। और खाकी वर्दी में ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इतना जान लीजिए। सरकार सचेत हो गई है और जनता सचेत हो गई है। और देखिए, हम बात करने के लिए मीना मैडम से हैं कि मीना मैडम के पास में आए थे और क्या कुछ मीना मैडम अभी तक इस मामले को लेकर संज्ञान में लिए हैं। मैडम, क्या अभी तक अब जो मामला एकदम काफ़ी गंभीर है मैडम, इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हम भी एक पल के लिए, और हमको भी रोना आ गया एक पल के लिए। बहुत सोचने के मजबूर हो गए कि आज इस परिवार को कैसे बोला गया कि तुम भी सुसाइड कर लो। देखिए, ये बहुत दुखद है। ये इसके साथ उस वक्त हुआ था जब ये 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो मासूम सा बच्चा, एक बार मैं कैमरे में बच्चे को दिखाना चाहूँगी, वो मासूम सा बच्चा जो अपने बाप का मुंह तक नहीं देख सका। उसके बाद ये उस परिस्थिति में 6 महीने तो इसको लग गए प्रेगनेंसी से उबरते हुए, 2 महीने से फिर ये नॉर्मल हुई होगी। उसके बाद ये अपने पति की लड़ाई लड़ने निकली कि मेरे पति की हत्या हुई है। उसके पहले इनके ससुर जी ने FIR किया है, क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट थी, तो ये तो गाँव में तो लोग महिलाएँ निकलती नहीं हैं। ससुर जी के FIR में 6 से 7 लोगों का नाम है, नामजद FIR है। उसके बाद भी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। जब ये दौड़ना शुरू की अपने बच्चे को लेके, तब DSP या थाना प्रभारी या SP शायद उस व्यक्ति को, जिसका एविडेंस पूरा मोबाइल में है, बुलाए, बबलू नाम है या जो भी, और उसके सामने बोल रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं किया है, देखो इसके मोबाइल में कुछ भी नहीं है। अरे भाई, उसके मोबाइल में रहे ना रहे, इसके मोबाइल में तो है ना सारा एविडेंस, वो तो डिलीट कर लिया सारा कुछ। लेकिन इन सब मुद्दों पे बात नहीं, बात है हत्या हुई है। अब कहते हैं ये कैरेक्टरलेस है, ये चरित्रहीन है, इसका पति सूद में पैसा लगाता था, जुआरी था, नशेड़ी था, गंजे, कुछ भी था,
इसका पति था ना वो। अब हत्या तो हुई है ना, 2 मिनट हम ये मान लें एक क्रिमिनल की ही हत्या हुई है, तो आखिर हत्या करने वाला क्या दोषी नहीं होगा, उसकी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? और जबकि आप जान रहे हैं कि इन लोगों ने क्या, उसको क्या था, 11 लाख रुपए इसको देना था, इससे ज़्यादा अच्छा 5 लाख रुपए में सारा मामला ही निपट गया होगा उसका। तो 4 पिस्टल से गोली चला दिया, आदमी भी गया, उसके बाद थाना को समेट के अपना बैठ गया। तभी तो 1 साल से सारे अपराधी घूम रहे हैं और ये भटक रही है, भटकते भटकते तो यहाँ रक्षक ही भक्षक बन गया तो जनता किसके पास उम्मीद लेकर जाएगी? और रियली ये बहुत ही दुखद है। मेरी नालंदा डीएसपी सबसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो सकता, अशोक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सो आप मामला मेरे पास भेजिए, मैं देखता हूँ। लेकिन अशोक मिश्रा जी को मैंने लगातार फ़ोन लगाया 2-3 दिन पहले, लेकिन ना तो वो फ़ोन उठाते हैं, ना तो वो कॉल बैक करते हैं, ना तो वो बात करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं आप बताइए? ना हम सत्ता है, ना प्रशासन है, ना कुछ है। एक आम जनता के नाते आवाज़ ही तो उठा सकते हैं ना। तो भी न्याय नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब न्याय नहीं मिलेगा तो उनको बस बोला कि सुसाइड कर लेंगे क्या? ऐसे कैसे सुसाइड कर लेंगे तो उनको? फिर आप महिला के लिए काम करती है तो फिर अब पहले तो हम लोग डेफिनेटली एसपी से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे इनके केस में एसपी से, तो डेफिनेटली एसपी से मिलना है, बात करना है। लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं कल भी उनको फ़ोन बहुत लगाई, वो फ़ोन ही नहीं पिक करते हैं। और ऐसा नहीं कि न्यूज़ उन तक पहुंचा नहीं होगा, वो समझ गए होंगे कि ये भटकते भटकते पटना पहुंच चुकी है, उसके बाद भी उनको डर नहीं है। अरे भाई अरेस्टिंग कर लो, गाँव में ही तो लड़का लोग बैठा हुआ है जिसके बारे में ये बोल रही है कि इन्होंने मेरे पति को मारा, मुझे शक है। मामला तो 302 का मामला है, मर्डर का मामला है। वो सही है, गुनहगार है कि नहीं है, ये तो बाद का मैटर है। फर्स्ट स्टेप में तो अरेस्टिंग होनी ही है, जो इन लोगों ने नहीं की। तो ये है मामला। आप मिलेंगे जाके उनसे? एकदम मिलेंगे, महिला विकास मंच टीम एकदम जाएगी, एसपी साहब से मुलाकात होगी। पहले तो अभी डीएसपी साहब से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि पीड़िता को भेज दीजिए मेरे पास, मैं देखता हूँ, हम अरेस्टिंग करा देंगे इसकी। ये बात डीएसपी साहब ने बोली है। अच्छा, उम्मीद है? नहीं सर, मेरे को क्योंकि डीएसपी सर मेरे को एक बार नहीं कि आपका काम चल रहा है मैडम, जब हम बोले कि सर लगता है कब से काम चल रहा है, 1 साल बीत गया, तो बोलते हैं एक आप ही का केस है, जितना फकैती झाड़ते हैं इतना तक बोले हैं डीएसपी सर। तो सही, देखिए गरीबों का तो कोई नहीं है यहाँ। ये आप मान लीजिए, आज महिला विकास मंच अगर आवाज उठाती है तो ऐसी महिलाओं के लिए उठाना पड़ता है, क्योंकि रियली थाने में कमजोर वर्ग को नहीं सुना जाता है। थाना जो है सिर्फ मजबूत वर्ग के लिए है, मजबूती वर्ग वालों को सुनता है, कमजोर वर्ग को कोई भी थाना नहीं सुनता ये है। तो मानवता का दम एकदम शर्मसार करने वाली और हनन कर देने वाली ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हम लोग तो एवरीडे केस देखते हैं ना, ऐसा नहीं कि एक पहला केस हमारे पास है। आप जब भी आप मीडिया कर्मी भाई रहते हो, आपके सामने डेली 10 केस आता है। हर व्यक्ति का यही कहना होता है थाना नहीं सुनता है। न्याय मिलेगा मैडम आप लोगों के? हाँ, हमारे पास आई है तो न्याय तो मिला के रखेंगे, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुतों केस में हमने न्याय दिलाया, इसको भी दिलाएंगे। वक्त लगेगा। एक संगीला हत्याकांड था, उसमें 2 साल लग गए थे, चप्पल घस गए थे डीजीपी ऑफिस दौड़ते दौड़ते हमारे, लेकिन 2 साल बाद भी लड़के की अरेस्टिंग हुई, कुर्की जब्ती हुआ, सारा 2 साल लगेगा। इसमें भी जहां साल लग चुका है, कम से कम 6 महीना तो लग ही जाएगा न्याय दिलाने में। डीजीपी साहब के पास चिट्ठी बना के भेजेंगे पहले। चलिए तो साहब आपने सुना ही घटना किस तरह का भयावह घटना है, जरा बिहार को कलंकित कर देने वाली घटना है, समाज को कलंकित कर देने वाली घटना है। समझिए एक जवान लड़की, जवान बहन इस अगर समाज में अगर जी रही है और किसके सहारे जिएगी, जरा समझिए। अब इनके पति नहीं है और वो प्रशासन कह रही है, उस एसपी साहब कहते हैं कि अब आप भी सुसाइड कर लीजिए। जरा समझिए कि किस समाज में हम लोग जी रहे हैं और कैसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, जरा समझिए। बाकी समझ ही रहे हैं कि बीना मैडम जी साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हमने आए दिन लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं, इनको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे एसपी साहब से। जहां तक होगी हम लोग मिलकर बात करने का काम करेंगे, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।